morning everyone, myself Ruchi Loya. I am student of Government College of Education of Pune. Today I am here to teach you science, and today's our topic is static electricity. Under this static electricity we are going to study about electric charge. Okay, so before starting with the subject, do you know, have you ever done some basic practicals we are doing when we are very small? जब हम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे तो ये what is this? This is scale. तो अगर हम इसको ऐसे ऐसे बालों पर रब करते हैं और आफ्टर वंस अगर हम उसको ऐसा पेपर के पास में ले जाते हैं तो पेपर अट्रैक्ट होता है. The paper get attracted. A plastic comb or a ruler rubbed on a dry hair. क्या होता है ऐसा करने के बाद में? वो पेपर क्या होता है? अट्रैक्ट होता है. क्यों होता है अट्रैक्ट? उसमें कुछ प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं. नेक्स्ट, अगर हम कोई पॉलिस्टर कपड़ा है, जैसे पॉलिस्टर कपड़ा अगर हमने पहना है तो वो हमारे शरीर पर से चिपक जाता है. देखिए आप ठंडी के दिनों में इफ यू ऑब्जर्व व्हाई दिस हैपन, ड्यू टू सम इट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अस, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगेन वी कैन से दैट व्हेन यू सिट, अगर आप कॉटन का क्लॉथ पहन के या पॉलिस्टर क्लॉथ, नॉट कॉटन, पॉलिस्टर क्लॉथ पहन के अगर आप प्लास्टिक के चेयर पर बैठते हो और काफी देर तक के बैठते हो तो उठने के बाद में अगर कोई आपको टच करता है तो ही विल गेट अ शॉक, करंट ऐसा निकलता है. व्हाई? तो ये जो सब चीजें हैं, ये जो जितने भी अभी तक के मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं, ये सब है इलेक्ट्रिक चार्ज. एक चार्ज प्रोड्यूस होता है, माइन्यूट चार्ज, जिसका शायद झटका ना लगता हो या बहुत हाई वोल्टेज का नहीं रहता है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है. दैट ऑल ये एग्जांपल्स जो अभी तक मैंने आपको बताया, जैसे फोम रब करना है, उसके बाद में पॉलिस्टर साड़ी या कर्टन के पास अगर हम बार बार जा रहे हैं तो वो हमारे आंखें चिपकती है, हमारे इवन हमारी जो हेयर्स होते हैं हैंड्स के वैसे खड़े हो जाते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं उसको. तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सभी इलेक्ट्रिक चार्ज के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन आवर ओन बॉडी. हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर है. ये सब क्यों होता है? वो कपड़े क्यों चिपकते हैं, उनको इलेक्ट्रिक शॉक के जैसा क्यों लगता है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है. ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स. ये जो भी है, जैसे हमारे बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, ये हमारे सिर के बाल है, जो पेपर है, ये सब बारीक बारीक पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स आर दिस. ऑल दीज आर स्मॉल पार्टिकल्स. इससे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है. इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. इलेक्ट्रिक चार्ज इज अबंडेंटली प्रेजेंट, इट इज ऑलवेज इन द हिडन स्टेट. इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो कैसा है? हमेशा छुपा हुआ होता है. ऐसा दिखता नहीं कि नहीं भाई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, ऐसा कभी नहीं दिखेगा. वो हमेशा कैसे होता है? हिडन स्टेट होता है, लेकिन अबंडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होता है, राइट. There are two types of opposite charges present in equal number. इक्वल नंबर में दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं. एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज. हमने देखा है पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप के चार्जेस होते हैं. ऑब्जेक्ट को जो बैलेंस करते हैं, उसको न्यूट्रल करते हैं. हमको फॉर एग्जाम्पल हम अगर मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, हमने बोला हम गए हैं फ्रूट्स, वी हैव गॉन देयर टू परचेज फ्रूट्स, right? So while purchasing fruit, if we say that fruit seller, please give me 1 kg of apple, what he will do? He will put 1 kg weight in one pan and then he will put apples in other pan and he will balance it like this. That means he is making neutral. So positive and negative charge in electric charge, a positive and negative atoms, negatively charged atoms, they balance each other. वो बैलेंस करते हैं अपने आप को, दे बैलेंस ईच अदर सो दैट इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगना चाहिए, सो दैट इलेक्ट्रिक करंट शुड नॉट प्रोड्यूस. इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगना चाहिए सामने वाले इंसान को, या फिर द ऑब्जेक्ट उसको कैसे करता है? न्यूट्रल करता है. और वो ऑब्जेक्ट कैसा होता है? चार्ज होता है. अब इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेंगे. सपोज दिस इज हैंगिंग. ये सब पॉजिटिव चार्ज है, पूरे पॉजिटिव चार्ज है. ये रॉड जैसा है, ग्लास रॉड. कौन सा रॉड है ये? ग्लास रॉड. Which rod is this? Glass rod.
अब क्या करना है कि रब वन एंड ऑफ द ग्लास रॉड अगेंस्ट द सिल्क क्लॉथ। ये ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब कर लेंगे इस तरह से। सो ड्यू टू द रबिंग अ स्मॉल चार्ज विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ये ऑब्जेक्ट में वो सिल्क का क्लॉथ, जब हम ये ग्लास रॉड को इस तरह से रब करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये रॉड है हमारा और ये मेरा सिल्क क्लॉथ है, मैं इस पर ऐसे रब करती हूँ तो सम चार्ज विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट। जो सिल्क का में अगर कुछ चार्ज होगा तो वो ये रॉड में आ जाएगा। सो एज ए रिजल्ट बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल बिकम समवॉट चार्ज। जैसे ही अब मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं इसे हाथ को हाथ रब कर रही हूँ तो ये हाथ में और ये हाथ में जो चार्ज है इट विल प्रोड्यूस समथिंग। इसमें का कुछ इसमें जाएगा, इसमें का कुछ इसमें आएगा। दैट मीन्स मेरे बोथ द हैंड्स हैज बीन चार्ज। सो उसी तरह से जैसे when we are rubbing the silk cloth against the glass rod, both the objects get charged. Both the objects get charged. Now suspend this rod freely. Suspend this rod freely in the air with the help of thread. जैसे मैंने ये थ्रेड से इसको सस्पेंड किया है, इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए। Now after suspending, what you have to do? Now the two rods push. अब आपको क्या करना है? You have to take one more rod. वन मोर ग्लास रॉड आपको लेना है, जो भी पॉजिटिव चार्ज वाला, और ब्रिंग दिस ग्लास रॉड नियर दिस रॉड। ये रॉड के पास में, ये प्लास्टिक का रॉड, कोई भी रॉड इसके पास में नहीं है। व्हाट यू विल सी, दिस रॉड विल चेंज इट्स पोजीशन। वो क्या होगा, ऐसे हैंग होगा इस तरह से। ये अभी स्टेबल है, ठीक है। जब हम इसके पास में दूसरा रॉड लाते हैं तो ये समवॉट अपनी पोजीशन चेंज होता है। ये कब हुआ, जब मैंने इसके पास में दूसरा रॉड लाया। ये क्यों हुआ, ऐसे स्विंग हो रहा है, ये ऐसे ऐसे हिल रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। व्हाई दिस हैपन, द टू रॉड्स पुश ईच अदर। ये भी इधर इसको ऐसा पुश करने की कोशिश करता है कि ये मेरे पास में नहीं आना चाहिए ग्लास का रॉड, ये ऐसे ऐसे हिलता है। व्हाई दिस हैपेंस, व्हाई। अब क्या करना है, पहले अब इसमें चार्ज प्रोड्यूस किया हमने, अब हम क्या करेंगे, जो प्लास्टिक का रॉड है उसमें भी चार्ज प्रोड्यूस करेंगे और उसको भी रब करेंगे। रब करने के बाद में क्या होगा कि ये प्लास्टिक के रॉड में भी चार्ज प्रोड्यूस होगा। और जब हम ये प्लास्टिक का रॉड इसके पास में लेके जाएंगे चार्ज ग्लास रॉड के पास में, जब चार्ज प्लास्टिक, when we take the charged plastic rod near charged glass rod, what will happen? They were pulled towards each other. वो दोनों एक में पर अट्रैक्ट। Why? क्योंकि इसमें भी कुछ चार्ज प्रोड्यूस हुआ है और इसमें भी कुछ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ग्लास का रॉड है, दिस इज माई ग्लास रॉड। पहले जब इसमें कुछ भी नहीं था, ये मेरा प्लास्टिक रॉड है। मैंने ग्लास रॉड को, what I have done with the glass rod, I have rubbed the silk cloth. After that, I have suspended this rod hanging. What I have done, I have taken one plastic rod and I have brought it near this charged glass rod. What will happen? The glass rod will swing like this. ये इस तरह से swing करेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि what I have done, I have rubbed this plastic rod against a woolen cloth. So some charge has been produced in this. Now what will happen, when I will take this rod near, तो ये जो प्लास्टिक ग्लास रॉड है it will attract, ये दोनों एक में को अट्रैक्ट करेंगे, they will attract each other. पहले इसमें क्या हुआ, रिपेल हुआ। Why? Because चार्ज प्रोड्यूस नहीं था इसमें। नेक्स्ट इसमें क्या हुआ, अट्रैक्शन टेक्स प्लेस, ये अभी रिपेल हो रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन इन सेकेंड केस, ये रॉड ऐसे जैसे मैं पास में ले जाती हूँ तो ये जो रॉड है ये ऐसे, ये अट्रैक्ट करेगा इसको। दिस रॉड विल अट्रैक्ट दिस, ये इधर इसके पास में आने की कोशिश करेगा, ये इसके पास में जाने की कोशिश करेगा। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या मिलता है हमको कि पहले एक्सपेरिमेंट में, पहले पार्ट में ये रिपेल क्यों हुआ, व्हाई रिपल्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि दोनों में सेम चार्ज प्रेजेंट है। व्हेन टू रॉड्स carrying same charges, they pushes each other. वो एक में को दूर फेंकते हैं, वो पास में नहीं आते।
अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और जब मैंने ये प्लास्टिक के रॉड को वुलन क्लॉथ के साथ में रख किया तो इसमें निगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव इसमें से निगेटिव रहने से क्या हो रहा है, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से क्या मिला, जब मैंने विदाउट रबिंग मैंने पॉजिटिवली चार्ज रॉड के पास मिलाया तो दे रिपेल ईच अदर, वो एक में से दूर होने लगे। लेकिन जब मैंने निगेटिवली चार्ज रॉड पॉजिटिवली चार्ज रॉड के पास मिलाया तो दे गेट अट्रैक्टेड ईच अदर। द प्रोसेस that when two rods carrying similar charges they pushes each other away, this process is called as repulsion. This process is called as repulsion. And when two rods carrying opposite charges they attract each other, they pulled each other towards themselves, वो एक में की तरफ खींचते हैं। This process is called as attraction. This process is called as attraction. एक साइंटिस्ट था फ्रैंकलिन बोलते, The scientist named Franklin, इसने बताया है, the scientist Franklin named the electric charges as positive and negative. पहले first we don't know that which types of charges are there. Why this? When starting with when this experiment has been carried out, we don't know that what is happening here. Why they are repelling each other? Why they are attracting each other? तो जो साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट नेम फ्रैंकलिन, he has given the name these charges as positive and negative. He told that positive and negative charges, if they are same, they will attract. If they are same, they will repel each other, and if they are opposite, means if opposite charges are there, they will attract each other. So in electric charge, in static electricity is the best example for static electricity. Basic example that we can in our day-to-day life, you wear that polyester cloths. See, it will start वो आपके बॉडी पे से चिपकता है polyester cloth in winter season, especially in winter season in Paris. So that is what static electricity produce. हम चेयर पे बैठते हैं, चेयर पे बैठने के बाद में जब हम उठ रहे हैं तो कोई हमको आके टच करता है, many times it happen we get a shock. Why? Static electricity, and this mostly happen in winter season. So now one experiment we have seen that a simple glass rod I have taken. What I have done, I have rubbed that glass rod with a silk cloth so that some charge has been produced in this glass rod. I have suspended this glass rod, and what I have done, I have brought near this glass rod a plastic rod. When I brought some charged rod near this glass rod, the glass rod and that plastic rod repel each other. Why? Because they are both carrying same charge. But when I rubbed this plastic rod on woolen cloth, a negative charge has been developed in this plastic rod, and when I brought this negatively charged plastic rod in a positively charged glass rod, they attracted each other. So from this, what conclusion we have drawn? That opposite charges attract each other, whereas similar charges repel each other. What we have taken out the conclusion, that if positive charges are there, they will attract each other. But if positive and negative charges are there, if positive charges are there, they will repel each other. But if negative positive charges are there, they will attract each other. We have seen in electricity, current electricity also, that if one battery we have seen, same, commonly you say, उसमें भी एक साइड पॉजिटिव होता है और एक साइड नेगेटिव होता है, एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल नेगेटिव होता है, so that they will attract each other through a wire and the current will start flowing in that. ठीक है? So what is the origin of electric charge? ये इलेक्ट्रिक चार्ज का origin क्या है? All substances are made up of particles, and these particles are ultimately made up of very tiny items. All objects, two charges being perfectly balanced, an atom is electrically neutral. अब for example हम लेते हैं, I have taken two rods, एक मेरा है positively charged, एक मेरा है negatively charged. ठीक है? तो जब मैं ये दोनों को रब करती हूँ तो what happen कि इसमें की कुछ नेगेटिव
नेगेटिव चार्ज इसमें जाए, तो वो एक को बैलेंस दे बैलेंस ईच अदर। ठीक है, इट इज सफिशिएंट टू नो दैट ईच आइटम कंटेन्स अ स्टेशन। कोई भी आइटम आप ले लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों भी प्रेजेंट है। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स विच मीन्स दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब उसमें अगर एटम्स प्रेजेंट है तो वो कैसे है, सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स दे आर बैलेंस, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन दैट एटम। ठीक है, फॉर सम रीजन द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम गेट्स डिस्टर्ब। अभी मैंने आपको बताया कि मैंने इसको आई हैव रब्ड विद द क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ दिस इलाज। Presently, firstly, it is electrically neutral, but after rubbing with silk cloth, the atoms present in the silk cloth and atoms present in the glass rod, they have exchanged, and this glass rod has got some charge. But हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव आइटम्स इसमें केस में चले गए होंगे और कुछ नेगेटिव आइटम्स इसमें केस में आ गए होंगे, तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस होने के कारण क्या हो गया, इम्बैलेंस में पॉजिटिव, जैसे अभी एट प्रेजेंटली ये ग्लास रॉड में 3 पॉजिटिव चार्जेस है और 3 नेगेटिव चार्जेस है, बट आफ्टर रबिंग विद द सिल्क क्लॉथ, दिस रॉड आफ्टर रबिंग दिस सिल्क क्लॉथ, दिस ग्लास रॉड कंटेन्स 4 पॉजिटिव चार्ज and 2 negative charge. That means it is not neutral now. ये अभी न्यूट्रल नहीं है। इसको अगर मैं अभी टच करती हूँ तो आई विल गेट अ शॉक, आई विल गेट अ शॉक। सो तो कुछ रीजन से दिस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आइटम गेट डिस्टर्ब व्हेन सर्टेन ऑब्जेक्ट, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट अगर हम रब करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, when a certain object are rubbed against each other, the negatively charged particle on the one object goes to the other object. The object to which they go becomes negatively charged, and the object due to which the excess negativity has been developed. अब जैसे इसमें ये जो ग्लास रॉड है, इसको जब रब किया मैंने सिल्क क्लॉथ के साथ में, तो सिल्क क्लॉथ के जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे या इसके जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे वो चले गए सिल्क क्लॉथ में, और सिल्क क्लॉथ के पॉजिटिवली, तो ये ग्लास रॉड अब कैसा हो गया मेरा, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये ग्लास रॉड कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों हुआ पॉजिटिवली चार्ज, ड्यू टू एक्सेस पॉजिटिव पार्टिकल्स, ड्यू टू एक्सेस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इसमें प्रेजेंट हो रहा है। सिमिलरली क्या होता है कि एक केस में जब मैंने प्लास्टिक रॉड विद अ वुलन क्लॉथ, जो इसमें के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है that get transferred to that woolen cloth and the negatively charged particles from woolen cloth get transferred to this plastic cloth. So it is now negatively charged. It is now negatively charged. So अब एक for example I will show you an example and will tell you these 2 objects are. Now these are neutral. ये न्यूट्रल है क्योंकि इसमें सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है। ठीक है, ये कैसे है, न्यूट्रल है। व्हाई, बिकॉज दे कंटेन सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। हमारा जो बैलेंस है, जो हम जो फ्रूट लेने के लिए जब हम जाते हैं, जो हमारा जो बैलेंस है, वेइंग बैलेंस, इट इज नो बैलेंस्ड बिकॉज 1 kg इज इन दिस पैन एंड 1 kg इज इन दिस पैन। लेकिन अब क्या होता है, व्हाट हैपेंड कि उस कारण से हम बोलते भैया एक एक्स्ट्रा दे दीजिए, है ना। तो क्या होता है कि वो जो बैलेंस हुआ है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। जिसमें वेट रखा हुआ वो नीचे आ जाएगा, जिसमें एप्पल रखे वैसे ऊपर आ जाएगा, राइट। सो दीज आर इम्बैलेंस्ड। तो अब क्या होता है, ये हो गया हमारे न्यूट्रल आइटम्स। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, क्यों, क्योंकि इसमें पॉजिटिवली चार्ज जो है वो जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज। व्हाई, बिकॉज नेगेटिव आइटम्स और नेगेटिव चार्जेस आर मोर, राइट। सो इस तरह से ओरिजिन हुआ है इलेक्ट्रिक करंट। इन दिस वे द इलेक्ट्रिक करंट इज, ऐसे हमको मालूम पड़ता है कि हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ चार्जेस प्रेजेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव
बट लेकिन दोनों भी कैसे हैं, दोनों भी बैलेंस्ड फॉर्म है, इसलिए वी आर न्यूट्रली, वी आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ में आया? Do you have any what we have studied today? We have studied under static electricity. We have studied electric charge, in which we have studied two types of charges, that is positive charge and negative charge. How positive charge and negative charge came into existence, and how every body consists of electric charge. How same positive and negative attract each other, and how positive repel each other. So, do you have any doubts? Any questions?